कैंसर क्या है इसके बारे में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। समय रहते यदि इसका इलाज हो जाए तो अत्यंत सुखद समाचार होता है, अन्यथा मरना तय है। हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। ये सेल्स स्वतः खंडित होकर अनेक सेल्स का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए से बना होता है। ये डीएनए हमारे सेल्स को मैसेज करते हैं कि कब उनको टूटकर नए सेल्स का निर्माण करना है या उनको स्वतः जो है अपने आप को रिपेयर करना है। जब हमारा सेल्स बुढ़ा हो जाता है तब वह स्वतः को मारकर और अनेक नए सेल्स में बदल जाता है। ये सारा कार्य हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए के वजह से होता है। डीएनए मैसेज करता है कि कब किस सेल्स को अब समाप्त कर लेना है। ये हमारा डीएनए कंटिन्यू इस पे निरंतर कार्य करता रहता है। ये डीएनए का ही मुख्यतः कार्य होता है जो हमारे पेरेंट्स से मिला होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये डीएनए किसी वजह से अफेक्टेड होकर और यह कंफ्यूज हो जाता है। इसको पता नहीं चल पाता है कि ये क्या मैसेज करना है, और इस वजह से जब कोई बूढ़ा सेल जब टूटता है जिसके ऊपर ये डीएनए का नियंत्रण नहीं होता है, तो यह सेल्स जो टूटकर और नए सेल्स का निर्माण करता है, यह अनकंट्रोल्ड सेल, अनियंत्रित सेल फाइब्राइड का वजह बनते हैं। फाइब्राइड यानी कि ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स बना लेते हैं। क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह का शरीर का कोई हमारे शरीर से मतलब हमारे शरीर का कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं होता है, जिसके वजह से ये ट्यूमर्स जो है अपना स्वतः ही जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं ट्यूमर्स के, यह ब्लड से अपना रिलेशन जोड़ लेते हैं और अपना जीविका भी चलाने लगते हैं ब्लड से खाना लेकर, और अपने आप ही यह सेल्स नए सेल्स का निर्माण करके जो इफेक्टेड सेल हैं, जो अनियंत्रित सेल हैं, यह नए सेल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ये सेल्स अब हमारे शरीर के अंदर भी जो ब्लड के प्रवाह के साथ साथ फैलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, मैलिग्नेंट एवं बीनाइन ट्यूमर्स। ये दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर का कारण होता है। हमारा शरीर हार्मोन्स यानी कि केमिकल पे ही निर्भर है। केमिकल के वजह से ही हमारा शरीर जो है सारा वर्क हमारा फंक्शनिंग होता है केमिकल के वजह से। इस केमिकल को हार्मोन्स या अनेक तरह के नाम दिए गए हैं हमारे शरीर में। तो यदि हम केमिकल का यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये कैंसर का वजह हो सकता है। या फिर अनियमित स्लीपिंग, जैसे कि हम स्लीपिंग की टाइमिंग अनियमित रखते हैं, कभी दिन में, कभी रात में, कभी दोपहर में, तो ये भी एक वजह होता है हार्मोन को डिस्टर्ब करना, जिससे कि डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है और मैसेज नहीं कर पाता है कि कब सेल्स को टूटना है। या फिर पेरेंट्स से भी कभी कभी एक कैंसर की बीमारी मिल जाती है, या फिर हम सेविंग करने जाते हैं या किसी तरह से अफेक्टेड चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो कैंसर से बचने के लिए हमें जो भी डॉक्टर के सलाह है उस पर ध्यान दें एवं अपने आप को सुरक्षित रखें।